नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। बेसुध बेबस परिवार की पथराई आंखें आज भी कर रही है अमित का इंतजार। पूरी लेक सिटी में जस्टिस फॉर अमित की ही गूंज। लक्ष्मी विलास पर फिर सरकार का कब्जा, पूरा हुआ मास्टर बलवंत सिंह मेहता का सपना। जिला कलेक्टर की शरण में पहुंचे जनजातीय क्षेत्र के साधु संत। जनजातीय क्षेत्रों में राजनीतिक दलों द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की हो रही है कोशिश। और उदयपुर केंद्रीय कारागृह में कैदियों की तलाशी के लिए चलाया अभियान, एक मोबाइल और एक सिम बरामद। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं अमित की यादों में डूबे गमगीन परिवार की। गम की चोटें जख्मों पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी। मां की दौलत दुनिया में औलाद से ज्यादा क्या होगी। रोती बिलखती मां बेसुध सी है। पिता को भी बुढ़ापे की लाठी टूट जाने की चिंता माथे की सलवटें लेती लकीरें बता रही हैं। बहनों की आंखें बार बार घर की चौखट ही देख रही हैं। सभी को अभी तक यही विश्वास है कि भाई तो उनके पास है। 3 बेटियों के बाद हुए बेटे को काफी मिन्नतों से परिवार ने पाया है, लेकिन नियति उन्हें यह दिन दिखाएगी किसी ने सोचा भी नहीं था। ईमानदारी के लिए मौत तक को गले लगा देने वाले अमित के परिवार की माली हालत कुछ ठीक नहीं है। फिर भी अमित का ईमान कभी नहीं डोला। कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद सिर्फ अमित ही था जिसे कंपनी ने फिर से नौकरी पर रखा। यही उसकी ईमानदारी का परिचय भी था। लेकिन जिस कंपनी के लाखों रुपए अपनी जान देकर भी अमित ने बचाए थे, उसकी मौत के बाद आकर भी नहीं देखा। आज पूछता है उदयपुर, क्या अमित और उसके परिवार के प्रति कंपनी का कोई फर्ज नहीं बनता। आइए आपको मिलवाते हैं इकलौते बेटे के चले जाने के बाद बेसुध परिवार से। सभी की पथराई आंखें आज भी न्याय की मांग कर रही हैं। यह है तितरडी के रहने वाले इजेंद्र सिंह सांखला का निवास स्थान। 2 दिन पहले तक यहाँ पर सब कुशल मंगल था। मकान पर भले ही लोन क्यों ना हो, लेकिन घर के चिराग अमित को विश्वास था कि वह मकान को कर्ज मुक्त कर देगा। इसी वजह से वह दिन रात ईमानदारी से काम करता था। घर के मुखिया इजेंद्र सिंह हिंदुस्तान जिंक से रिटायर्ड है। 3 बेटियों के विवाह, अमित की पढ़ाई और घर का मकान लेने के चक्कर में सारी पूंजी खत्म हो गई। पूंजी के रूप में इजेंद्र सिंह के पास सिर्फ अमित ही था जिससे सभी को आस थी। बेटे को पाने के लिए दोनों पति पत्नी ने दवा दुआ और मत्था टेकने के कई सारी रिवायतें पूरी कर ली थी। सालों की मिन्नतों के बाद मिले लाल को खोने का मलाल सबसे ज्यादा उस मां को है जो अपने बेटे के लिए बहू भी ढूंढ रही थी। लेकिन न तो अब उसकी तलाश पूरी होगी, न ही पोते पोती को गोद में खिलाने का सपना। के लिए मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा में जाकर सर पटकना पड़ता है, तब कहीं औलाद पैदा होती है। मैं तो चाहता हूँ सर, क्या मेरा बच्चा एक ही है और 3 बच्ची है, आगे पीछे कोई कमाने वाला नहीं है। और मेरा एक आधार यही था, बच्चा एक। मेरा बुढ़ापे का साला पूरी कब्र तोड़ दी, इन पर बहुत सोना है। ठीक है सर, मैं तो क्या है कि बहुत सीधा साधा आदमी हूँ। मैं कहीं मेरा भी उदयपुर के अंदर पूरा रिकॉर्ड है। 70 साल की उम्र चली, मेरी भी एज चल रही है। 51 का मेरा जन्म है। तो मैंने भी अभी तक ऐसा लफड़ाबाजी इस सिटी में कभी देखा नहीं। ठीक है सर, तो मैं तो क्या कि मैं तो चाहता हूँ मेरा बच्चा का फुल मुआवजा मिलना चाहिए। मृत्यु तक का पैसा और पैदाइश का पैसा तक, जो मैंने इसका जीवन के अंदर पूरा खर्चा कर दिया, जिंदगी की बाजी लगा दी मैंने इस बच्चे का। मेरा एक ही बच्चा था जो बिना सुरक्षा गार्ड 2 लाख के पीछे भी एक गनमैन चलता है। ठीक है सर, मैंने भी इंसान जिनके अंदर 35 साल सर्विस किया है। तो यहाँ भी दुनिया भर का केस होता है लोडिंग, तो गनमैन वैन के अंदर रहता है। ठीक है सर, तो क्या है कि ये बैंक की लापरवाही, जो ये ठेकेदार जो काम करवा रहा है, इसकी पूरी लापरवाही यही है कि बिना सुरक्षा बच्चे को, जवान लड़के को एक मेन सिटी में भेजना और कनेक्शन लेके वापस पार्टी को पेमेंट करना। ठीक है, मेरे को 30 लाख रुपए के अंदर मेरे को ज़िंदगी नहीं निकलेगी। जो बच्चे ने जो बचाया पैसा वो तो ठीक है, इसके बाद ही मेरे को कंपनी की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए। और मेरे पास कोई बच्चा भी नहीं आया अभी तक, कंपनी का अधिकारी भी नहीं आया, नहीं कोई मैनेजर आया, कोई नहीं आया अभी तक। कोई नहीं आया अभी तक मेरे से मिलने के लिए।
किसने बात नहीं करी, सिर्फ ये स्टाफ के 4-5 लड़के आए थे जो साथ में काम करते हैं वो बस। मेरे को तो बस उस निकला, हमेशा निकलते ही 10 बजे, वो खाना ना खा के निकला ही था। बस 11 बजे हमारे यहाँ फ़ोन आया था कि आंटी आप हॉस्पिटल आ जाओ, यूँ सीरियस है। अब ये कौन था मेरे को पता नहीं कौन आता है, उसके स्टाफ वाले ही होंगे और तो कुछ नहीं। बस फिर हम यहाँ जैसे फ़ोन आया था हम सब यहाँ ताला बंद के हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल जाके देखे तो फिर हम ये सब मेरे पहले फिर चले गए थे मेरे जी, ये बड़ा वाला भैया 2 जन, हमको तो मिलने ही नहीं दिया फिर मेरे को तो किसी ने नहीं मिले। लास्ट टाइम बस सुबह गया था वही मिली थी मुझे, नहीं। मैं तो इंसाफ चाहूँ बस, मेरे को जैसे मेरे बच्चे को मारा बस उसको ही वैसे होना चाहिए, जैसे मेरे बच्चे की हालत करी उसने वो भी ऐसा होना चाहिए बस। इकलौता ही 3 लड़की है मेरे पे, बेटा एक ही था। क्या चाहूँ मैं, जवाब को जो चाहिए मुआवजा चाहिए मेरे को, तो और कुछ नहीं। मैं तुम्हारे बच्चे के उसके बराबर उसे जैसा मैं इसको मारा हूँ वैसे उसे मारना चाहिए बस। अमित के घर में अभी इस तरह का माहौल है कि किसी से बात करना भी बेईमानी ही होगा, क्योंकि सभी ने अपने घर के चिराग को खोया है। उन्हें न तो पैसे चाहिए न किसी की सहानुभूति, उन्हें चाहिए तो बस अमित, जो अब कोई भी ला नहीं सकता। बहनों ने तो अंतिम समय में अमित को देखा तक नहीं। 3 सितंबर को अमित के जन्मदिन के मौके पर ही मिलना हुआ, जब पूरा परिवार साथ था। जब अमित अखबारों की सुर्खियां बना तब बहनों को पता चला कि उन्होंने अपने भाई को हमेशा के लिए खो दिया है। रूंधे गले से बहनें सिर्फ यही कह रही हैं कि चाहे तो 50 लाख ले लो, हमें हमारा भाई लौटा दो, या फिर कोई ऐसी कलाई दे दो जो हर राखी पर अमित की कमी पूरी कर सके। मैं तो ये चाहती हूँ कि एक बैंक का पैसा मेरे भाई ने अपनी जान पे, पैसे के लिए पूरी जान गंवा दी उसने। आज उसके कई न बड़े से बड़े उसके ड्रीम थे। आज अगर वो पैसा मैं बैंक को, ना बैंक वाला कोई हमारे पास आया, ना उसका कोई कंपनी का कोई आदमी आया, और मैं तो ये चाहती हूँ मैं पैसे हम तीनों बहनें मिलके हम 50 लाख रुपए कंपनी को या बैंक को देने के लिए तैयार हैं। उसको बोलो हमारा भाई हमको लौटाते। अब हम राखी पे हम किसके राखी बांधे, कहाँ जाए हम, कि मेरा भाई मुझे चाहिए 30 लाख या 40 लाख जो भी है हम उसको देने के लिए तैयार हैं। वो हमारा भाई हमको अल्लाह के लौटा दे बस। और सबसे बड़ा इसके शाम को सुबह जाता 10:30 बजे, शाम को 5 बजे घर पे आता। IAS IPS की तैयारी करता है घर पे बैठे, फालतू को बाहर कहीं निकलना नहीं, कुछ भी नहीं। अब मेरे माँ बाप का एक लौता वारिस था ये, और मकान, इस मकान पे लोन ले रखा है। अब किधर से हम क्या ये जाने, वो अगर दे भी देगा पैसा, अगर लूट भी लेगा, उस पैसे को बचाने के लिए जान मेरे माँ बाप पीछे से कहाँ से भरेंगे। इसके खातिर इसने अपनी जान गंवा दी, वो पैसा इसने नहीं छोड़ा। अब मैं ये चाहती हूँ सख्त से सख्त मुजरिम को आजीवन कारावास होना चाहिए। और पुलिस वाले, पुलिस SP साहब ने हमारी बहुत बड़ी मदद की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भाई से मेरे बात तो हुई नहीं। 3 सितंबर को जब बर्थडे था उसका, तब मैं उसको विश करने आई थी। उसके बाद एक दिन वापस, मेरे 2 दिन बाद वापस मेरे हस्बैंड का बर्थडे आता है, तब मैं उसके वापस बात करी। उसके बाद मेरी बात हुई नहीं उससे, मिलने ज़रूर आता था लेकिन बात नहीं हुई मेरी उससे। उसके बाद ये हादसा हो गया, तभी मैंने उसको लास्ट बार देखा और बात हुई नहीं मेरी। बस उसने हमको उठ के तीनों बहनों को देखा था एक बार, बस बात वगैरह हमारी कुछ नहीं हुई उससे। डिमांड तो मेरी यही है कि मेरे भाई के जो भी हुआ, हादसा हुआ उसके साथ, जो भी करा है उन लोगों ने, उसको सज़ा चाहती हूँ मैं। एक तो तीनों को कारावास सज़ा हो, उनको फांसी की सज़ा दी जाए, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए मेरे भाई के लिए उसको, और सज़ा मिलनी चाहिए उनको। बस जान के बदले जान चाहती हूँ मैं उनकी, तीनों की। शुक्रवार को मेरा भाई शाम को आया था मुझसे मिलने, फिर अचानक सोमवार को फ़ोन आया कि आपका भाई हॉस्पिटल में है। अचानक मैं भी आई वहाँ से बाइक पे, देखा तो फिर ऐसा पता पड़ा इसका ये हो गया। हमको किसी ने कोई खबर नहीं दी। शाम तक वहाँ बैठे रहे हम 6 बजे तक। फिर लास्ट एंड में हमको गाँव से भेज दिया घर पे के लिए कि घर जाओ। फिर हमको सुबह पता पड़ा न्यूज़ के थ्रू कि हमारा भाई नहीं रहा।
हम यही चाहते हैं बस उन तीनों को, हमारा भाई तो अब हमारे बीच में रहा नहीं है, पर अब उनको, मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए और आजीवन कारावास उन तीनों को, जैसे मेरे भाई के साथ हुआ उनके साथ उससे भी बड़ा ज़्यादा होना चाहिए। और बैंक के कोई लोग या कंपनी के कोई लोग आए क्या मिलने? कोई नहीं आया, बस कर्मचारी आए थे 6-7 जने, उसके जो फ्रेंड थे बस वही से मिल के गए, बाकी कोई भी नहीं आया, बैंक का कोई भी नहीं आया। टितड़ी के लाडले अमित के जाने का दर्द न सिर्फ उसके परिवार को है बल्कि उसके मोहल्ले के साथ पूरा उदयपुर इसी गम में डूबा है और इंसाफ की ही गुहार कर रहा है। सोशल मीडिया पर एक ही बात चल रही है, जस्टिस फॉर अमित। चंद रुपयों की नौकरी करने वाले लोगों की जान बड़ी कंपनियां आखिर क्यों जोखिम में डाल रही है? अमित के जाने के बाद अब उसके परिवार का क्या होगा? क्या कंपनी के कर्ता धर्ताओं को परिवार की मदद नहीं करनी चाहिए? क्या अमित के जस्टिस की बात करने वाले सभी लोग कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे? कंपनी की लापरवाही से 30 लाख रुपए लेकर बिना सुरक्षा मापदंडों के अमित को बैंक क्यों भेजा गया? क्या इंस्टाकार्ट कंपनी ने यह नहीं देखा कि अमित के साथ सुरक्षा गार्ड नहीं है? अमित को क्या सिला मिला? क्यों न जो पैसा बचाया गया है वह पैसा अमित के परिजनों के बुढ़ापे का आसरा बने। आइए मिलवाते हैं क्षेत्र के उप सरपंच मनोहर सिंह सिसोदिया से। अमित जो परिवार का सबसे इकलौता था और इसमें मैं उस कंपनी की गलती है कि इतनी बड़ी रकम उस अमित के हवाले कर दी। जो बच्चा 1 लाख रुपए भी अगर उसको दे दे तो भी वो नहीं गिन सकता है, उसको अंधेरे में रखा कंपनी वालों ने। और मैं सरासर ये कंपनी की गलती मानता हूँ। इस बच्चे के साथ न्याय होना चाहिए। कंपनी की तरफ से भी हम मैनेजर हैं, जो भी मालिक हैं, उनसे निवेदन करेंगे क्योंकि परिवार का इकलौता था और माता पिता आज स्थिति देखो आप बिल्कुल वृद्ध हैं। इनके सहारे का वही एकमात्र सहारा था माता पिताओं का। अब वो किनके सहारे ये जीवन यापन करेंगे? जो हो गया इनके साथ वो तो हम उसको वापस नहीं ला सकते, लेकिन कंपनी को हम प्रशासन से निवेदन करेंगे कि जिस कंपनी में वो काम करता था वो कंपनी इनके बुढ़ापे के लिए कुछ ना कुछ उसको सहायता प्रदान करें। हम मीडिया के माध्यम से भी आपसे निवेदन करेंगे कि इस बच्चे को न्याय मिले। जो इन लोगों ने इनके साथ इनकी हत्या की है उनको भी सबक मिलना चाहिए। भविष्य में ऐसे लोगों से, युवाओं को मैं कहता हूं जो अपने दिन रात अपने नौकरी में अपने साथ रहते हैं, उनको परखें कि वो किस सोच विचार के हैं। आपके साथ रहते हैं, नौकरी में रहते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके वार करते हैं। ये भी उनके साथ ही काम करते थे, लेकिन उनकी नीयत देखो आप, दोस्त बन के उनके साथ विश्वासघात किया, धोखा किया। कुछ पैसों के लिए एक परिवार का चिराग चला गया और जो 3 बच्चे हैं उनके भी माता पिता दुखी हो गए हैं। प्रशासन से यही निवेदन है कि इस जांच कराई जाए और मीडिया के माध्यम से जो कंपनी, सरासर कंपनी इसमें फॉल्ट है। जहां 30 लाख रुपए उसको दिए वहां एक गार्ड उसको साथ में जाना चाहिए था। कंपनी ने अपने गार्ड के कुछ पैसों की लालच के खातिर एक युवा की जान चली गई। बस मैं तो कंपनी को यही कहना चाहता हूं कि जो भी सहायता बन सके उसकी सहायता करें और प्रशासन इसका न्याय करे। उदयपुर की 5 सितारा होटल लक्ष्मी विलास के विनिवेश के मामले में सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए विनिवेश को रद्द किया है। 18 वर्षों के बाद आए इस ऐतिहासिक फैसले के बाद लोगों में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि इसे बचाने के लिए सबसे पहले लड़ाई संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य स्वतंत्रता सेनानी मास्टर बलवंत सिंह मेहता ने ही लड़ी थी। वहीं इस विनिवेश को रद्द कराने के पीछे अंबालाल नायक का जुनून भी काफी काम आया है। दरअसल उदयपुर के कालका माता इलाके में रहने वाले अंबालाल नायक होटल के विनिवेश के समय लक्ष्मी विलास के कर्मचारी थे। इसके बाद इन्होंने इस विनिवेश को गलत बताते हुए इसे कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। नायक ने इस विनिवेश में बड़ा घोटाला और भ्रष्टाचार बताते हुए इस मामले को माननीय कोर्ट की शरण में ले गए। नायक ने कहा कि सरकारी संपत्ति लक्ष्मी विलास की वैल्यू को कम आंककर इसका ललित ग्रुप को बेचान कर दिया था, लेकिन इन सब के बीच नायक ने हार नहीं मानी और अपने जुनून से कोर्ट में लड़ाई लड़ते रहे। अंबालाल द्वारा 18 वर्षों से किए जा रहे इस संघर्ष का अब जाकर न्याय मिला है और सरकार ने लक्ष्मी विलास को अपने कब्जे में ले लिया है। जिला प्रशासन द्वारा होटल के बाहर सरकारी संपत्ति के बोर्ड लगा दिए गए हैं। साथ ही प्रॉपर्टी के वेरिफिकेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। फैसले में न्याय की जीत हुई है, सत्य की विजय हुई है और मुझे शुरू से ये उम्मीद थी कि ये मामला जब न्यायालय में जाएगा तो न्यायालय है वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। और आज ये सत्य साबित हुआ है कि देर है परंतु अंधेर नहीं है। कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा? सर बहुत स्ट्रगल हुआ। मुझे जोधपुर सवेरे 3 बजे घर से निकलता मैं और 7 बजे मैं कोर्ट में जाता।
ऐसा लगातार चलता रहा, मैंने किसी बात की परवाह नहीं की और कई बार आर्थिक रूप से भी है ना संकट का सामना करना पड़ा, पर एक जुनून था मेरे दिमाग में कि नहीं इस प्रॉपर्टी का मैं संघर्ष करके जरूर है ना हल निकालूंगा। इसके अलावा आपकी नौकरी जो भी है वो इससे भी आपको हाथ धोना पड़ा। सर नौकरी के लिए तो मैं मेंटली प्रिपेयर था कि ये लोग मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो थोड़े दिन तो इन लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया। इन्होंने टेक ओवर करने के बाद में भी मुझे समझाने की कोशिश की कि कंप्रोमाइज़ कर लो, परंतु मैंने डिटरमाइन कर रखा था मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे साथ में इन लोगों ने एटीट्यूड भी वही रखा था और मेरे दिमाग में एक जुनून था कि नहीं यार ये गलत हुआ। 7.5 करोड़ में 1000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को 7.5 करोड़ में, और उसमें भी 90 लाख रुपया आईटीडीसी के लक्ष्मी विलास का ट्रेवल एजेंटों के पास लेना बाकी था, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दे दी। यानी कि 7.5 में से 90 लाख रुपए और मोबिलाइज कर दो आप, यानी कि 6.5 करोड़ के आसपास है ना वैल्यू आई है। और औने पौने दाम में आप समझ सकते हो, मैंने ऑब्जेक्शन भी रेज किया था कि भाई इस डिसइन्वेस्टमेंट मत करो, परंतु मेरे ऑब्जेक्शन को क्या कहा इन्होंने कि आप एप्रोप्रिएट फोरम पे जाओ, और आज एप्रोप्रिएट फोरम है ना का जजमेंट आया आपके सामने है। कितना सुकून मिलता है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी है। मैं इजहार नहीं कर पा रहा हूँ कि इस प्रकार आज की तारीख में कहते हैं कि न्याय भी है ना न्यू होता है, परंतु मैं कहता हूँ न्याय होता है, लड़ने वाला चाहिए। नाम बताएं अपना। मेघा। कैसा फील हो रहा है, पापा की लड़ाई, पापा का संघर्ष जीता है आज? बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि बात ही कुछ इतनी बड़ी है, मतलब इतना संघर्ष करने के बाद अगर इतनी बड़ी मतलब विक्ट्री है एक बार के लिए, बिकॉज एक बहुत रेयर चीज़ है, मतलब जनरली होता नहीं है ऐसा, और ऐसे इंसान भी नहीं मिलते हैं शायद जो इतना संघर्ष कर सके और लड़ सके इतना लंबा, लाइक आफ्टर सो मेनी थ्रेट्स एंड फैमिली के साथ, और फिर सारी चीज़ें बहुत सारे फैक्टर्स जुड़ जाते हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। फैमिली में भी इफेक्ट आया था जब ये लड़ाई लड़ी थी, कठिनाई का सामना करना पड़ा था? हाँ, थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम तो होता ही था इधर, लाइक मैं भी बहुत छोटी थी उस समय, मेरी बहन भी है बड़ी, वो भी छोटी थी, तो थोड़ा वो होता तो है ही है, बट आई थिंक ही मैनेज्ड वेरी वेल, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ को ओवरकम करा है, लाइक कभी फील नहीं होने दिया कि यार टाइम कम दे रहे हैं या समथिंग इज़ मिसिंग और ऐसे कुछ, मतलब इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करा, और आई थिंक ये बहुत कम लोग कर सकते हैं, और आज आपके सामने इसका वो रिजल्ट है ही है। उदयपुर के वल्लभनगर उपखंड में पिछले कई दिनों से बाइक चोरों का आतंक चरम पर है। ऐसे में गुरुवार को वल्लभनगर पुलिस ने सक्रिय बाइक चोर को गिरफ्तार कर एक बार फिर अपराधियों में पुलिस का खौफ बढ़ा दिया है। उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में 16 सितंबर 2020 को थाना वल्लभनगर द्वारा एक सक्रिय मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। 9 सितंबर को वल्लभनगर निवासी महेश कुमार सेन ने थाने में घर के बाहर से यामाहा बाइक चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाई थी, जिस पर वल्लभनगर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण उदयपुर मुकेश सांकला और वल्लभनगर वृत्ताधिकारी हितेश मेहता के निर्देशानुसार थानाधिकारी भरत योगी, उप निरीक्षक मुकेश चौधरी, कांस्टेबल भागचंद और कांस्टेबल पवन की टीम द्वारा नाकाबंदी के दौरान वल्लभनगर के भोपालपुरा चौराहे पर एक बाइक सवार को रोका तो उसने अपना नाम वसीम खान उर्फ कंसला खान निवासी किशनपोल थाना सुरजपोल उदयपुर का होना बताया। युवक की गतिविधि संदिग्ध लगने पर थाने में लाकर पूछताछ की गई तो उसने यामाहा मोटरसाइकिल चोरी करना कबूल किया। पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से यामाहा मोटरसाइकिल जब्त की। वल्लभनगर सीआई भरत योगी ने बताया कि अभियुक्त से पूछताछ पर सामने आया कि अभियुक्त वसीम खान उर्फ कंसला खान नशे का आदी है और चोरी, लूट, मारपीट जैसी कई वारदातों को पूर्व में भी अंजाम दे चुका है। श्राद्ध पक्ष के खत्म होने के साथ ही गुरुवार को सभी के घरों में सर्व पितृ श्राद्ध किया गया। इसके तहत विप्र फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पितृ तर्पण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें उदयपुर शाखा द्वारा भी सभी के लिए सामूहिक तर्पण कार्यक्रम किया गया। विप्र फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष के शर्मा ने बताया कि समाज के अज्ञात, लापता, भूले बिसरे लोग या जिनका किसी कारण से तर्पण नहीं हो पाया था, उन सभी पुण्यात्माओं के लिए शांति की कामना करते हुए विप्र फाउंडेशन के द्वारा तर्पण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें फाउंडेशन के वरिष्ठ सदस्य और पदाधिकारी शामिल हुए। पंडित दिलीप शर्मा एवं लोकेश शर्मा के निरीक्षण और मंत्रोच्चार के बीच कार्यक्रम गढ़ मंगरी विप्र कॉलेज प्रांगण में गुरुवार को संपन्न हुआ, जिसमें नारायण पूजा एवं गीता के 7वें अध्याय का जप करते हुए विधि विधान से तर्पण किया गया। कार्यक्रम की जानकारी आईटी विभाग संयोजक मोहित सनाड्य ने दी। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर विप्र फाउंडेशन जोन 1
प्रदेश अध्यक्ष के शर्मा, महामंत्री लक्ष्मीकांत जोशी, मुख्य अतिथि विप्र केयर के राष्ट्रीय सदस्य राधेश्याम सिखवाल थे एवं युवा प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र पालीवाल, पूर्वी क्षेत्र जिलाध्यक्ष केशव व्यास, युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष गणेश लाल नागदा आदि विप्र समाज के सदस्य मौजूद रहे। आज हम उन पितरों को याद करके जाने अनजाने भूले भटके जो भी हमारे परिवार के मित्र हैं, आज हम सभी विप्र के सभी पदाधिकारियों ने इस तर्पण का कार्यक्रम किया है, जो कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर आज हमारे सारे हिंदुस्तान के ऊपर विप्र फाउंडेशन के आह्वान के ऊपर किया जा रहा है। और आज हम ये हवन पूजन सारा जो कुछ भी किया है उन पितरों के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए और हमारे परिवार के अंदर सुख समृद्धि बनी रहे और उनको मोक्ष प्राप्त हो, इसी उद्देश्य को लेकर के आज हमने ये हवन पूजन और गीता के 7वें अध्याय का पाठ किया है, ताकि उनको मोक्ष मिले और हमारे सभी जन के परिवारजन में खुशहाली, शांति और समृद्धि बनी रहे। उदयपुर की सेंट्रल जेल से कैदियों का बाहरी व्यक्तियों से टेलीफोन से संपर्क में रहने और 4 दीवारी में कैद होने के बाद भी सभी सुख सुविधाएं मिलने की चर्चाएं पहले भी आम रही हैं और कई बार ऐसे वीडियो भी बाहर आए हैं जिसमें कैदी सुविधाओं का उपयोग करते दिखाई दिए हैं। सुविधाओं के उपयोग में मूलतः मोबाइल का प्रयोग और कैदियों के बाहरी व्यक्तियों से जुड़े तार हमेशा चर्चा का विषय रहे हैं। ऐसे में अब पुलिस भी रूटीन जांच करते हुए तलाशी अभियान चलाने लगी है। गुरुवार को भी सेंट्रल जेल में पुलिस ने भारी जाब्ते के साथ सघन तलाश अभियान चलाया। इस दौरान जेल में हड़कंप मच गया। हालांकि तलाशी अभियान में पुलिस को कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी। तलाशी के दौरान जेल से पुलिस ने एक मोबाइल और एक सिम कार्ड बरामद किया है। गृह विभाग के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए एएसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा, एडीएम सिटी संजय कुमार सहित 5 डीएसपी, 12 सीआई और 100 से ज्यादा जवान जेल में पहुंचे और पूरी जेल को खंगाला। कार्रवाई पूरी होने के बाद एएडीएम सिटी संजय कुमार ने बताया कि जिले के सभी उप कारागृह में भी कार्रवाई की गई है। फिलहाल यहां से एक मोबाइल और सिम कार्ड के अलावा कुछ नहीं मिला है। गृह विभाग के निर्देशानुसार जेलों का सघन आकस्मिक निरीक्षण किया जाना था। इसी क्रम में कमेटियां गठित की गई और शहर की जो केंद्रीय कारागृह है इसमें एडीएम सिटी, एडिशनल एसपी सिटी और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अधिकारी तीनों की ज्वाइंट टीम और पुलिस जाब्ते थानाधिकारी के साथ यहाँ पे भी सर्च अभियान किया गया। सभी की सघन तलाशी ली गई, डिटेल पूरी सर्च की गई। उसमें एक मोबाइल प्राप्त हुआ है और एक सिम, ये 2 निश्चित वस्तुओं में से जो प्राप्त हुई है, जिनकी कार्रवाई संबंधित थानाधिकारी को सुपुर्द करके और मुकदमा दर्ज करके करने के निर्देश दे दिए गए हैं। बाकी जगह वही जिले में जहां सब जेल हैं वहां भी एसडीएम और संबंधित कंसर्न सी और डीवाईएसपी उनकी कमेटियां बना करके निरीक्षण करवाए जा रहे हैं, जिसकी पालना होम डिपार्टमेंट को भिजवाई जा रही है। नशे की सामग्री की इसी प्रकार की कोई चीज़ प्राप्त नहीं। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज़। देव एविएशन राजस्थान का नंबर 1 एविएशन इंस्टीट्यूट। अगर आप एविएशन में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो देर न करें, आज ही चले आइए देव एविएशन, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक प्रमाणित संस्थान, समय समय पर एयरपोर्ट विजिट द्वारा अध्यापन, इंटरव्यू की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं, कोर्सेज ऑफर्ड, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, एयरपोर्ट हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टीवर्ड, हॉस्पिटलिटी, एयरलाइन टिकटिंग, 100% जॉब असिस्टेंस के साथ हमारी नई ब्रांच अजमेर में भी ओपन हो रही है। देर न करें, आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। Hello, I am GS Sisodia. Dev Aviation Academy is the best academy in the Rajasthan. We are providing expert faculties and airport visits for mock interviews. बेसिकली क्योंकि हमारा मोटो रहता है स्टूडेंट्स को 100% प्लेसमेंट का, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग जो है बच्चों का ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल सेशंस, थ्योरेटिकल सेशंस और फैकल्टीज़ के थ्रू पूरा ट्रेनिंग हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। और उदयपुर में अच्छी खासी सक्सेस के बाद हमारा अभी जो है इसका 2nd ब्रांच अजमेर में स्टार्ट हो रही है। आज ही विजिट करें देव एविएशन एकेडमी, 1st फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, एपेक्स हाउस, ओसवाल प्लाजा के सामने। कॉल 9166434612 और 9166434012। AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी, उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता, पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन।
डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में। ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231 44442 8107 392702. Website www.ahaudaipur.com. हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 22,30,000 रुपए की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, पीओपी फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड, नियर GPH हॉस्पिटल, प्रतापनगर, उदयपुर। कॉल 9352525017 9829592574। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उदयपुर में गुरुवार को कई कार्यक्रम आयोजित हुए। कहीं वृक्षारोपण किया गया तो कहीं तुलसी के पौधों का वितरण किया गया। उदयपुर शहर भाजपा ने वृक्षारोपण करते हुए सभी मंडल में 70 पौधे लगाए हैं। सेवा सप्ताह के तहत मनाए जा रहे प्रधान सेवक के जन्म दिवस पर पौधे लगाने के साथ हॉस्पिटल में और जरूरतमंदों को फल वितरण भी किया गया। जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली ने सेक्टर 11 इलाके में वृक्षारोपण कार्यक्रम में शिरकत की। वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान सभी सोशल डिस्टेंस और सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए पौधारोपण किया गया। इसी तरह शहर के वार्ड 49 में भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल द्वारा तुलसी के पौधों का वितरण किया गया। वार्ड पार्षद जयश्री असनानी ने बताया कि प्रधान सेवक के 70वें जन्मदिन के मौके पर आज के दिन को वृक्षारोपण का दिन बनाते हुए सभी जगह 70 पौधे लगाए गए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी शहर जिला द्वारा शहर के 12 मंडल के अंदर वृक्षारोपण और हॉस्पिटल्स के अंदर और ऐसी बस्तियों के अंदर फल वितरण का कार्यक्रम शुरू हुआ है। आज नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है और जन्म दिवस के रूप में सेवा सप्ताह के रूप में हम 14 से 20 सितंबर तक मना रहे हैं और इसी को लेकर आज विभिन्न मंडलों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ है। प्रत्येक मंडल के अंदर 70 हमने पौधारोपण का काम किया है और इसी प्रकार हमारा जो हॉस्पिटल है और इसी प्रकार सेटेलाइट हॉस्पिटल है, उन हॉस्पिटल में भी फल वितरण का कार्यक्रम हुआ है। गरीब बस्तियाँ जो कच्ची बस्तियाँ हैं वहाँ पर फल वितरण काम किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से इस राष्ट्र के अंदर जो काम जो वादा जनता से किया तो उनको करके दिखाया है, हमारा मानना है उनके जीवन से राष्ट्र देवो भव, राष्ट्र पहले प्रथम उसको पूजना है। तो भावनाओं को लेकर हम सबको मिलकर इस प्रकृति का जो हमको जो काम सौंपा है, पर्यावरण का काम सौंपा है, इस पर्यावरण के काम में लगभग 12 मंडलों ने कम से कम 2000 से भी अधिक पौधारोपण का काम लगभग पूरा कर चुके हैं और आने वाले समय में भी विभिन्न सेवा के जो कार्य हमको दिए गए उनको कार्य कराकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। आज वार्ड 49 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल के द्वारा पौधों का वितरण हो रहा है। तुलसी जी के पौधे जो हमारे मोदी जी के जन्मदिन के आज सेवा सप्ताह का कार्यक्रम हो रहा है, उसमें हमने आज 70 पौधों का वितरण किया है और आप जैसे देख रहे हैं हमने 70 पौधों का वितरण करने के साथ साथ डे 1 से सोमवार से लेके शनिवार तक ये सप्ताह चालू किया है। घर घर हमने मोदी जी का बच्चों तक अपना उनका मैसेज जाने दिया है और जो भी मोदी जी के कार्य में उन्होंने जो उपलब्धियां दिखाई हैं, जो उन्होंने नामुमकिन चीज़ें करके दिखाई है, कश्मीर को हमारे साथ जोड़ दिया, राम मंदिर का निर्माण में जो आज ऐसे उपलब्धियां दी हैं जो हम कभी भी भूल नहीं सकते। पीढ़ी दर पीढ़ी उनको याद रखने के लिए आज उनके नाम पे 70 पौधों का वितरण करने के साथ साथ धन्यवाद भी करते हैं, जन्मदिन की बधाई भी व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। आज भारत राष्ट्र के महानायक, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्मदिवस है। पूरे देश में वृक्षारोपण कार्यक्रम के माध्यम से हम उनके भावी दीर्घ जीवन के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करने के लिए आज यहाँ एकत्र आए हैं। आज यहाँ मंडी क्षेत्र में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल की ओर से हमारे मंडल अध्यक्ष विजय जी आहूजा के नेतृत्व में और हमारी जिला मंत्री सपना जी टूडिया की नेतृत्व में हम सब यहाँ एकत्र आए हैं। हम तो ईश्वर से आज हम हनुमान जी के चरणों में खड़े हैं। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस भावी नेतृत्व को दीर्घायु एवं स्वस्थ रखें और यह देश निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो, देश पुनः विश्व में अपना स्थान कायम करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम सम्माननीय नरेंद्र भाई मोदी का 70वां जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी और पूरा देश बहुत खुशी के साथ में मना रहा है और इस क्रम में 14 तारीख से 20 तारीख तक एक सेवा सप्ताह के रूप में हमने जन्मदिन देश के प्रधानमंत्री जी का मनाने का निर्णय किया था और उसके निमित्त आज हम यह तुलसी के पौधे का वितरण का कार्यक्रम 70 तुलसी पौधे का वितरण सवेरे 7 बजे हमने गुलाबाग में वितरण किए।
अभी यहाँ पर भगवान हनुमान जी के मंदिर के बाहर वितरण कर रहे हैं। इसके पश्चात जगदीश चौक में वितरण करेंगे और उसके पश्चात नायों की तलई में जो हमारा सुधार समाज का जो मंदिर है उसके बाहर वहाँ पर वितरण का कार्यक्रम श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मंडल की ओर से रखा गया है। पूरे सभी 7 ही मंडल में 12 ही मंडल में पूरे देश के अंदर प्रांत के अंदर यह सामूहिक सेवा सप्ताह बहुत धूमधाम के साथ मना रहे हैं। हम प्रभु से यही कामना करते हैं, ईश्वर से यही कामना करते हैं कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री वर्तमान में कार्य कर रहे हैं और पिछले 6 सालों से लगातार पूरी अखंडता के, और आज अभी एक टीवी पर मैंने देख रहा था और उसमें आ रहा था कि 24 घंटे में से 21 घंटे 20 घंटे देश को सेवा देकर अपना समय का सदुपयोग कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हमने हमारे जीवन के अंदर तो ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसा राजनीतिक व्यक्ति नहीं देखा कि वाकई में जिसे सिर्फ और सिर्फ देश की चिंता हो, परिवार नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान की 130-135 करोड़ की जनता, उनका सेवा ही उनका धर्म है, जिस निमित्त देश के प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं। उदयपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों के चलते पूरी एहतियात बरती जा रही है। नगर निगम शहर में केमिकल का छिड़काव कर रहा है। गुरुवार को भी निगम की टीम ने दिल्ली गेट से सूरजपोल चौराहे के बीच मुख्य सड़क पर खड़े सभी वाहनों को सैनिटाइज किया। निगम शहर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में लगातार सैनिटाइजेशन के कार्य को पूरा कर रहा है, जिससे संक्रमण को फैलने से रोकने में सफलता मिल सके। आपको बता दें कि अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अब और ज्यादा जागरूक रहने की आवश्यकता है, लेकिन बढ़ते आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लोग अब इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और लापरवाही के चलते संक्रमित मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। भीलवाड़ा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे के कारण भीलवाड़ा जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने कलेक्ट्रेट में बिना मास्क प्रवेश वर्जित कर दिया। वहीं उन्होंने एक टीम का भी गठन किया जो कलेक्ट्रेट परिसर में बिना मास्क घूमने या ऑफिस में कार्य करने वाले का चालान काटेगी। वहीं मास्क के प्रति जागरूकता लाने के लिए परिसर में बैनर भी लगाए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक ब्रह्माराम चौधरी ने कहा कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर हम बिना मास्क के किसी को भी कलेक्ट्रेट में प्रवेश नहीं दे रहे हैं। इसके साथ ही यदि कार्यालय में भी कोई बिना मास्क काम करता हुआ पाया जाएगा तो उसका चालान काटा जाएगा, जिससे कि कलेक्ट्रेट कार्यालय में कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेश के अनुसार नो मास्क नो एंट्री के अंतर्गत यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया हुआ है कलेक्ट्रेट में, और जो मास्क नहीं लगाया उसको समझाइश की जा रही है और नहीं मानने पर उसके खिलाफ चालान काटा जा रहा है, ताकि ज़िले में कोविड-19 का संक्रमण कम से कम हो और इससे मुक्त हो सके। कलेक्ट्रेट में क्या जगह जगह पे बैनर भी लगाए हुए हैं नो मास्क? पूरे कलेक्ट्रेट में बैनर लगे हुए हैं ताकि सजगता रहे, व्यक्ति है उसके प्रति सजग रहे और कोविड-19 कम से कम संक्रमण फैल सके। भीलवाड़ा नगर परिषद में आयुक्त के पद को लेकर खो-खो बरकरार है। 31 अगस्त को आयुक्त नारायण लाल मीणा के रिटायरमेंट के बाद कभी दुर्गा देवी तो कभी देवी लाल एक दूसरे को खो देकर नगर परिषद आयुक्त की सीट पर बैठते जा रहे हैं। आज एक बार फिर राज्य सरकार के आदेश से दुर्गा कुमारी ने कुछ ही दिनों में तीसरी बार आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। दुर्गा कुमारी के पदभार ग्रहण करने पर नगर परिषद कर्मियों सहित भीलवाड़ा वासियों ने उन्हें गुलदस्ता भेंट करके उनका स्वागत भी किया। नगर परिषद आयुक्त दुर्गा कुमारी ने कहा कि मेरी पहली प्रमुखता शहर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करवाने की रहेगी। हमारा लक्ष्य रहेगा कि भीलवाड़ा शहर की रैंकिंग को देश स्तर पर सुधारा जा सके। पहली तो नगर परिषद का मेन काम होता है सफाई व्यवस्था, तो मेरी प्राथमिकता रहती है सफाई व्यवस्था की अच्छे से व्यवस्था करना। सफाई व्यवस्था बेहतर तरीके से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना। चुनौती को हम स्वीकार करेंगे और सुधार करेंगे। बहुत अच्छा कोशिश करूंगी कि इंडिया लेवल पे हम अंडर 100 की रैंक में हैं और स्टेट लेवल पे 110 की रैंक में। कानूर तहसील में नगर पालिका के साथ ही पुलिस प्रशासन ने शहर में रूट मार्च निकालकर लोगों को कोरोना से बचाव की जानकारी देते हुए बिना मास्क पाए गए लापरवाह लोगों के चालान काटने के साथ हिदायत भी दी। कोरोना महामारी को नजरअंदाज करते हुए कई व्यापारियों के साथ अन्य लोग बिना मास्क के घूमते नजर आए, जिन्हें तहसीलदार रामनिवास मीणा व सीआई तेज सिंह सांधू ने जमकर लताड़ लगाते हुए पाबंद किया। रूट मार्च में नगर पालिका के कर्मचारियों ने अपने हाथों में कोरोना जागरूकता संदेश लिखे बैनर थाम रखे थे। इस मौके पर तहसीलदार रामनिवास मीणा, सीआई तेज सिंह सांधू, अधिशासी अधिकारी प्रभुलाल सुथार सहित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। राजस्थान में पिछले दिनों चल रहे सियासी हलचलों के खत्म होने के साथ ही वल्लभनगर विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत भी अब जनता से रूबरू होने के लिए विधानसभा क्षेत्र में दौरों पर है।
बुधवार को दौरे पर रहे शक्तावत ने वल्लभनगर ग्राम पंचायत में जन सुनवाई भी की, जिसमें वल्लभनगर ग्राम पंचायत सहित नवानिया, रुंडेड़ा, कीकावास, तारावट, मोरझाई, धमानिया सहित अन्य ग्राम पंचायतों व गांवों के जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने विधायक के समक्ष अपने अपने गांवों की समस्याएं रखी। विधायक ने तुरंत संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। साथ ही वल्लभनगर की सड़कों, उद्यानों व अन्य क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की। विधायक दौरे में ब्लॉक अध्यक्ष सुनील कुकड़ा, जिला सचिव चांद मोहम्मद मंसूरी, नगर अध्यक्ष राजकुमार गुर्जर, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष कुंदन सिंह, भगवान लाल अहिर, पूर्व सरपंच कालूलाल गुर्जर, रुंडेड़ा पूर्व सरपंच बद्रीलाल मैनारिया, तुलसीराम गुर्जर सहित अन्य कार्यकर्ता व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। समस्त जनजाति संत समाज धर्म प्रेमी संगठन की ओर से गुरुवार को अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर पहुंचे साधु और संतों ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र में असामाजिक तत्वों द्वारा साधु संत और धार्मिक लोगों को परेशान किया जा रहा है और मंदिरों में भी आए दिन तोड़फोड़ की जाती है। साधु संतों ने कलेक्टर से मुलाकात करते हुए कहा कि इन समाज कंटकों पर जल्द नकेल कसी जाए, जिसमें धर्म की रक्षा हो सके। इस अवसर पर साधु संतों ने बताया कि उदयपुर के आसपास जनजातीय क्षेत्र में धर्म, संस्कृति व समाज विरोधी तत्वों की आड़ में जनजाति राजनीतिक दल बीटीपी द्वारा अराजक गतिविधियां की जा रही है। साथ ही सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की भी लगातार कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हिंदू धर्म के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और इन्हीं बातों से जनजातीय क्षेत्र के लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। हमारे को ये नया मंडल के बच्चे मंदिरों तोड़ना, ध्वजा तोड़नी, साधु संत को संत ये छेड़ा-छेड़ी करना, धक्का-धक्की करते हैं। ये नया मंडल के बच्चे हैं, ये वीडियो बना के भेजते हैं। ये मंदिर छूटा है, ये मंदिर कृष्ण भगवान का 125 गोपी ये रखते हैं। ये क्या है? ऐसे करके के हमको घुंघरा बना के हमको ये कहते साधु संत नहीं हो तुम, भागो यहाँ से, हमको छेड़ा-छेड़ी करते। और ये क्या है? ये बच्चा पुराना बुरी, हमारे कोई इज्जत नहीं है, कोई हमारे भगवान का कोई इज्जत नहीं। क्या है ये सब? नया मंडल के बच्चे, ये पढ़े हुए लड़के जो हमको ये छेड़ा-छेड़ी कर रहे हैं। कहाँ पे है मंदिर? ये मंदिर ये गणेश जी का मंदिर तोड़ा और हनुमान जी का मंदिर को तोड़ा, ऊपर से ध्वजा किस जगह? ये ऐसा अभी ये सोनारी माता जी का वहाँ भी ऐसा हुआ है। कौन सा गाँव का? ये सोलुम्बर का साइड का, सोलुम्बर साइड है। और हनुमान जी का ये अपने इस साइड में हुआ है। और गणपति का मूर्ति तोड़ दिया है। ये हो रहा है। आज आपने क्या किया? आज हम कोर्ट से आए, हम धरना देने आए। हम साधु संत के हमारे परेशानी हो रही है, बढ़ रहे हैं। ये ज़्यादा बच्चे लोग हमको छीड़ चढ़ाते, मंदिरों को ऊपर ध्वजा तो उतार देते और कोई भागोया से ये यूँ करके हमको गुमराह बनाते हैं। ये ऐसा ही बढ़े, सबसे पहले ऐसा ही हो, या दूर करो शांति से। हमारे को ये ऐसे ही को हम घर में ऐसा ही फैले हुए हैं, ऐसे ही बढ़े। ये मुसलमान को ऐसे ये सब मिल के हमारे को ये धक्का देते। क्या भगवान को हमारे को ये नहीं हो रहा है क्या? चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बेसुध बेबस परिवार की पथराई आंखें आज भी कर रही है अमित का इंतजार। पूरी लेक सिटी में जस्टिस फॉर अमित की ही गूंज। लक्ष्मी विलास पर फिर सरकार का कब्जा, पूरा हुआ मास्टर बलवंत सिंह मेहता का सपना। जिला कलेक्टर की शरण में पहुंचे जनजातीय क्षेत्र के साधु संत। जनजातीय क्षेत्रों में राजनीतिक दलों द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की हो रही है कोशिश। और उदयपुर केंद्रीय कारागृह में कैदियों की तलाशी के लिए चलाया अभियान, एक मोबाइल और एक सिम बरामद। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।